दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग मेंटल हेल्थ नर्सिंग में साइको एक्टिव सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो साइको एक्टिव यूज डिसऑर्डर क्या होता है? तो ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें कि जो कि कब अराइज होता है, जब हम लोग किसी भी साइको एक्टिव सब्सटेंस को, चाहे वो अल्कोहल हो गया, ओपिएट्स हो गया, कैनाबीज हो गया, जब हम लोग इसका एक्सेसिव में इंटेक करते हैं, यानी कि उसका जब हम लोग एब्यूज करते हैं, एक्सेसिव इंटेक करते हैं और उसी के ऊपर क्या हो जाते हैं, डिपेंड हो जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइको एक्टिव सब्सटेंस डिसऑर्डर बोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है उसको देखते हैं। सबसे पहला है हमारा एब्यूज। तो क्या बोल रहा है, यूज ऑफ सब्सटेंस इन अ वे दैट इज हार्मफुल टू इंडिविजुअल। ठीक है, एब्यूज मतलब क्या होता है कि किसी भी साइको एक्टिव सब्सटेंस का इस तरीके से यूज करना, यानी एक्सेसिव यूज करना कि उसका जो इंडिविजुअल है उसके लिए वो हार्मफुल साबित हो जाए, यानी कि उस सब्सटेंस के बिना, उस किसी पर्टिकुलर चीज के बिना वो क्या हो सके, जिंदा नहीं रह सके, उसका फिजिकल और मेंटल जो स्टेटस है वो सही तरीके से काम नहीं कर सकता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्यूज बोलते हैं। और इस सब्सटेंस एब्यूज में क्या होता है, जो पर्सन होते हैं, जो इंडिविजुअल होते हैं, उनका जो सोशल होता है, जो वोकेशनल होता है, जो पर्सनल लाइफ होता है, वो भी उनका क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। सोसाइटी में भी उनका जो रिलेशन होता है वो भी खराब हो जाता है। वोकेशनल जो उनका एजुकेशन होता है, जो उनका जॉब होता है, वहाँ पे भी उनका रिलेशन खराब हो जाता है। और उनका जो पर्सनल लाइफ होता है, यानी कि जो भी उनका पर्सनल लाइफ है वो भी क्या होता हो जाता है, सही से नहीं चल पाता। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एब्यूज बोलेंगे। यानी किसी भी सब्सटेंस का इतना ज्यादा यूज कर लेना कि वो हमारे लाइफ पे क्या करने लगे, हार्मफुल इफेक्ट डालने लगे। सेकेंड है हमारा डिपेंडेंस। क्या बोल रहा है, इट रिफर्स टू सर्टेन फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फेनोमेना इंड्यूस्ड बाय रिपीटेड टेकिंग ऑफ अ सब्सटेंस। यानी कि किसी भी, जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग किसी भी सब्सटेंस को बहुत ज़्यादा एक्सेसिव में यूज़ करने लग जाते हैं, उसका अब्यूज करने लग जाते हैं, तो क्या होता है, जो हमारा बॉडी है और जो हमारा माइंड है, शुरू शुरू में क्या होता है कि हमारा बॉडी क्या होगा, उस पर डिपेंड हो जाएगा। लेकिन फिर जैसे जैसे हम लोग उसको यूज़ करना और ज़्यादा इंक्रीज करते हैं, काफ़ी टाइम हो जाता है, तो क्या होता है कि हमारा जो माइंड है वो भी उस पर क्या हो जाता है, डिपेंड होने लग जाता है। तो ये क्या बोल रहा है कि फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फिनोमेना है। तो फिजियोलॉजिकल में क्या होगा कि जब हम लोग उस सब्सटेंस को, जैसे अल्कोहल हो गया या फिर चरस, गांजा जो भी होता है, तो अगर हम लोग उसको बहुत टाइम से यूज़ कर रहे हैं और उसको अचानक से छोड़ देंगे, तो क्या होगा कि हमारा जो बॉडी है वो नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाएगा। हमारे बॉडी को क्या हो जाएगा, उसका आदत लग जाएगा। जब तक हम लोग उसको खाएंगे नहीं, जब तक हम लोग उसको पिएंगे नहीं, तब तक क्या होगा कि हमारा बॉडी जो है वो नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाएगा। और साइकोलॉजिकल में क्या होगा कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव क्रेविंग होगा, यानी कि जब तक हमारा माइंड चाहेगा कि जब तक हमें वो अल्कोहल या फिर कैनाबीज या ओपिएट नहीं मिल जाता है, तब तक माइंड सही से तरीके से काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिपेंडेंस। यानी किसी भी चीज़ के ऊपर एक्सेसिव यूज़ की वजह से डिपेंड हो जाना, और ऐसे डिपेंड होना कि हमारा फिजियोलॉजिकल स्टेट और साइकोलॉजिकल स्टेट दोनों क्या हो जाए, इम्पेयर्ड हो जाए। A strong desire to take substance, वही बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिजायर, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्रेविंग आने लगता है किसी भी सब्सटेंस को यूज करने के लिए। फिर है टॉलरेंस। इट इज अ स्टेट इन विच आफ्टर रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन और ड्रग प्रोड्यूस अ डिक्रीज इफेक्ट और इंक्रीजिंग डोज आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट। तो जैसे कि आप लोगों ने बचपन में भी देखा होगा, जैसे बच्चे लोग होते हैं, उनको अगर बुखार लगता है या सर्दी लगता है तो क्या होता है, हम लोग बहुत ही कम डोज का एंटीबायोटिक उनको दिया जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं तो हमारा क्या होता है, डोज भी इंक्रीज होता जाता है। वही सेम सर्दी के लिए, सेम बुखार के लिए क्या होता है, हमारा जो डोज होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो उसी तरह से जब हम लोग बहुत लंबे टाइम तक, जो लोग बहुत लंबे टाइम तक सब्सटेंस का यूज करते हैं, अल्कोहल का यूज करते हैं, उनमें क्या होता है कि उसका जो इफेक्ट होता है धीरे धीरे उनके बॉडी पे कम होने लगता है। और वही फिर से उनको क्या लगेगा कि मैंने पिया ही नहीं, मैंने खाया ही नहीं, तो क्या होगा कि उनको सेम इफेक्ट लाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में अल्कोहल या फिर अदर सब्सटेंस यूज़ करना पड़ेगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉलरेंस। यानी कि वही सेम अमाउंट जो पहले वो जो इंडिविजुअल था वो यूज़ करता था तो बहुत ज़्यादा उसको इफेक्ट मिला करता था। लेकिन बहुत समय बाद जब सब्सटेंस यूज करने के बहुत समय बाद क्या हुआ कि अब वो सेम अमाउंट में खा रहा है या फिर पी रहा है, उसको ले रहा है, तो क्या हुआ कि वो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है।
अब वो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए वो क्या करेगा कि उसका जो अमाउंट है सब्सटेंस का वो इंक्रीज कर देगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टॉलरेंस बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, या तो जब इफेक्ट कम होने लग जाते हैं किसी भी सब्सटेंस का, तो जो इंडिविजुअल है वो क्या करेगा कि उस अमाउंट का, उस सब्सटेंस के अमाउंट का, उस सब्सटेंस के अमाउंट को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। अब है क्या, विड्रॉल स्टेट। विड्रॉल स्टेट क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ साइन एंड सिम्टम्स रीअकरिंग व्हेन अ ड्रग इज रिड्यूस इन अमाउंट और विड्रॉन। द नेचर ऑफ विड्रॉल स्टेट इज रिलेटेड टू द क्लास ऑफ सब्सटेंस यूज। तो क्या बोल रहा है कि जब हम लोग बहुत लंबे टाइम तक किसी भी सब्सटेंस को यूज करते हैं तो क्या होता है, और अचानक से उसको छोड़ते हैं, तो हमारे बॉडी पे क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ साइन एंड सिम्टम्स आता है। ठीक है, यानी बहुत सारे क्या आते हैं, ग्रुप ऑफ साइन एंड सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे सीजर आना, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाना, माइंड सही तरीके से काम नहीं करना, बहुत सारा क्या होता है, ग्रुप ऑफ साइन एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं जब हम लोग किसी भी सब्सटेंस को अचानक से छोड़ते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विड्रॉल स्टेट। यानी कि एक ऐसा ग्रुप ऑफ साइन एंड सिम्टम्स जो कि क्या होता है, जब हम लोग अचानक से किसी भी सब्सटेंस को या तो छोड़ देते हैं या फिर उसका जो अमाउंट है वो कम कर देते हैं। अमाउंट कम करने से क्या होगा कि वो उतने जो जैसा पहले वो इफेक्ट प्रोड्यूस किया करता था उतना ज्यादा अमाउंट में वो इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, तो उसका जो बॉडी है, जो माइंड है, वो क्या होगा, सेटिस्फाइड नहीं हो पाएगा उस अमाउंट से। उसकी वजह से भी क्या हो सकता है कि उसको विड्रॉल स्टेट उसके बॉडी में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या था हमारा विड्रॉल स्टेट। फिर आता है हमारा मेजर डिपेंडेंस प्रोड्यूसिंग ड्रग्स आर। तो कौन कौन से ऐसे डिपेंडेंस ड्रग है जो या फिर सब्सटेंस है जो कि क्या करवाते हैं, डिपेंडेंस करवाते हैं। डिपेंडेंस मतलब हम लोगों ने पढ़ा है कि इसके अगर हम लोग बहुत टाइम से किसी भी सब्सटेंस को ले रहे हैं और अचानक से छोड़ते हैं तो हमारा जो बॉडी है वो क्या करेगा, बहुत ज़्यादा क्रेविंग करने लगेगा और क्या होगा, हमारा ये जो हमारा बॉडी फंक्शन है वो नॉर्मली काम नहीं करेगा। अगर हम उस सब्सटेंस को ले लेंगे तो हमारा बॉडी क्या होगा, सही तरीके से फिर से वर्क करने लगेगा, फंक्शन करने लगेगा। तो क्या क्या है, सबसे पहले हमारा अल्कोहल। ये जो अल्कोहल है काफी लंबे टाइम तक लेने के बाद क्या हो जाता है, इसका भी डिपेंडेंस हमारे बॉडी में हो जाता है। फिर ओपियाइड्स, कैनाबीज, कोकेन, निकोटीन, सेडेटिव एंड हिप्नोटिक। तो ये कुछ मेजर इंपॉर्टेंट ड्रग्स है यानी सब्सटेंस है जिसके अब्यूज से क्या हो सकता है कि हमारे बॉडी में डिपेंडेंस प्रोड्यूस हो सकता है, यानी कि लंबे टाइम तक लेने के बाद क्या होगा, हमारा जो बॉडी है वो सही तरीके से काम नहीं करेगा बिना इसको लिए हुए। ठीक है, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हम लोग कुछ इटियोलॉजिकल फैक्टर्स देखते हैं, यानी कि कौन कौन से ऐसे कॉजेज हो सकते हैं जिसकी वजह से जो इंडिविजुअल है वो सब्सटेंस डिसऑर्डर की तरफ जा सकता है, यानी सब्सटेंस यूज की तरफ जा सकता है। तो सबसे पहला हमारा बायोलॉजिकल कॉज, यानी कि बायोलॉजिकल फैक्टर। अगर फैमिली हिस्ट्री है तो चांसेस है कि जो इंडिविजुअल है वो भी क्या हो सकता है, सब्सटेंस यूज या फिर सब्सटेंस अब्यूज कर सकता है। यानी कि अगर उसके फादर, उसके जो ग्रैंडफादर है वो सब्सटेंस यूज करते आ रहे हैं, अल्कोहल यूज करते आ रहे हैं, तो क्या हो सकता है, बायोलॉजिकल फैक्टर की वजह से वो भी जो इंडिविजुअल है वो भी सब्सटेंस यूज की तरफ बढ़ सकता है। फिर है साइकोलॉजिकल फैक्टर, यानी कि उसका जो साइकोलॉजिकल फैक्टर है वो क्या कर सकता है, रीजन बन सकता है सब्सटेंस अब्यूज को लेकर के। तो सबसे पहला क्या, सेंस ऑफ इंफीरियरिटी, यानी कि खुद को दूसरों से कम समझना, दूसरों को क्या करना, खुद से कम समझना, छोटा समझना। इसकी वजह से क्या होता है कि इंसान में एंजाइटी और डिप्रेशन का रीजन बन सकता है ये सब चीज। इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, जो इंडिविजुअल है वो अल्कोहल या फिर अदर सब्सटेंस अब्यूज करने लग सकता है। फिर लो सेल्फ स्टीम, वही है कि दूसरों को क्या करना, खुद से ऊपर समझना, खुद को नीचे दिखाना। डिजायर टू एस्केप फ्रॉम द रियलिटी, इनएबिलिटी टू कोप विथ प्रेशर, यानी कि अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो उसको क्या करना, उसको एक्सेप्ट नहीं करना, उससे भागना। ठीक है, उसको क्या करना, उससे भागना। उसकी वजह से क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि कुछ टाइम के लिए मैं अगर ये कर लूंगा तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, उसके बाद मुझे आराम मिल जाएगा कुछ समय के लिए। तो इसकी वजह से भी क्या होता है, सब्सटेंस अब्यूज होता है। और अगर कोई व्यक्ति प्रेशर को अगर झेल नहीं पाता है बहुत लंबे टाइम तक, क्या हो रहा है कि वो प्रेशर में है, डिप्रेशन में है, तो उससे भी बाहर निकलने के लिए वो सब्सटेंस का अब्यूज करने लगता है। फिर है हमारा सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर में क्या आ जाता है, रिलीजियस रीजन, पीर प्रेशर, अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर सोशल सपोर्ट, यानी कि किसी रिलीजन में क्या होता है कि
ये एक अच्छा माना जाता है, मतलब रिलीजन के हिसाब से क्या होता है, एक रिलीजन भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। फिर और क्या, हमारा पीर प्रेशर, अगर हम लोग ग्रुप में है, अगर फ्रेंड लोगों के साथ है, कलीग के साथ है, तो क्या होता है कि अगर सामने वाला पी रहा है तो हमें भी वो क्या करता है, फोर्स करता है पीने के लिए। और अगर एक बार पी लिया, 2 बार पी लिया, तो फिर उसके बाद क्या होने लगता है, धीरे धीरे उसका डिपेंडेंस होने लगता है, यानी कि हम लोगों को उसका क्या होगा, आदत होने लगेगा। फिर हम लोग खुद से भी उसको पीना शुरू कर देंगे। फिर अनएम्प्लॉयमेंट, अगर कोई व्यक्ति को के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कोई काम धंधा नहीं है, चुपचाप बैठा हुआ, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, उसे टेंशन होगा, डिप्रेशन होगा, एंजाइटी होगा, और उसकी वजह से भी वो क्या कर देगा, पीना शुरू कर देगा। फिर है पुअर सोशल सपोर्ट, यानी कि आसपास के जो हमारे फैमिली मेंबर है, जो हमारे सोसाइटी है, वो हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो क्या होगा कि हम बहुत ज़्यादा अकेला फील होने लगता है। अकेला फील होने की वजह से भी क्या हो सकता है कि कई व्यक्ति जो इंडिविजुअल है वो भी सब्सटेंस यूज करना स्टार्ट करते हैं। फिर इजी अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स, यानी कि इजी अवेलेबिलिटी, यानी कि अगर कोई इंडिविजुअल वैसे एरिया में रह रहा है जहाँ पे क्या मिल रहा है, ये कैनाबीज, अल्कोहल, ये सब जहाँ पे इजी मिल रहा है, वहाँ पे वो क्या करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको यूज करने का कोशिश करेगा। जितना ज़्यादा यूज करने का कोशिश करेगा उतना ज़्यादा उसका डिपेंडेंस बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये भी एक क्या है, फैक्टर है कि अगर इजी अवेलेबिलिटी है ड्रग्स का तो वो ड्रग्स को यूज करना शुरू कर देगा। साइकेट्रिक डिसऑर्डर, यानी कि कोई कोई ऐसा कुछ साइकेट्रिक डिसऑर्डर ऐसे होते हैं, उनमें क्या होता है कि साइको एक्टिव सब्सटेंस यूज देखा जाता है, जैसे कि आपका हो गया डिप्रेशन, एंजाइटी, सिजोफ्रेनिया, ये सब में क्या होता है, देखा जाता है साइको एक्टिव सब्सटेंस यूज। ठीक है, तो ये था हमारा साइको एक्टिव सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अल्कोहलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।